तो क्या अब इजरायली सैनिकों के बाद इजराइल के मंत्री भी नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के हालात इजराइल के अंदर बने हैं, ईरान पर हमला करने के बाद ईरान ने जो पलटवार किया उसमें आईडीएफ का सीधे सीधे रोल नहीं था। उसमें सिर्फ बचाव किया जा रहा था अमेरिकी उपकरणों के जरिए। लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह के साथ जो मोर्चा खुला उसमें आईडीएफ के सैनिक शामिल हो रहे हैं। घात लगाकर हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया उसमें नेतन्याहू की सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे भी गंभीर रूप से घायल हो गए भाई, और वापस लंगड़ाते हुए अपने घर आए हैं। इस एक खबर ने पूरे इजराइल में हड़कंप मचाया है। यहां एक तरफ न केवल इजरायली बल्कि इजराइल की मंत्री, इजरायली मंत्रियों के बेटे, परिवार के लोग भी इजराइल में सेवा दे रहे हैं, सेना में सेवा दे रहे हैं। नेतन्याहू का लाडला अमेरिका में नंगे बदन धूप सेक रहा है। यही नहीं, आज आपको खबर भी दिखाने जा रहा हूं। एक एक करके हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया उसमें कई इजरायली सैनिक कब्जे में ले लिए गए, तो एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हमला तो ऐसी जगह भी किया जहां अमेरिका को डबल झटका लगा है। दो उसके थर्ड मिसाइल सिस्टम ध्वस्त हो गए और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि ईरान का कल तक चर्चा हो रहा था कि ईरान ने कितनी चोट अमेरिका को दी, कितनी चोट इजराइल को दे रहा है। लेकिन अब हिजबुल्लाह के साथ नया जो मोर्चा इजराइल का खुला है उसे आईडीएफ को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। पहले यह खबर निकल कर आई, इट इज रिपोर्टेड दैट ड्यूरिंग द क्लैशेस हिजबुल्लाह allegedly shot the son of Israeli finance minister Smotrich who is in critical condition and may not survive। कहा जा रहा है कि इजराइल के जो वित्त मंत्री हैं स्मोट्रिच, उन्होंने अपने बेटे को उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए भेजा था। क्योंकि मंत्री जी के बेटे थे तो खास तौर पर इन्हें थोड़ा पीछे रखा गया था। लेकिन एक ऑपरेशन शुरू किया गया आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह को मजा चखाने के लिए। उस ट्रैप में फंस गई इजरायली सेना, वहीं धर दबोचे गए, गोलीबारी हुई। इसमें मंत्री जी के लाडले को गोली लग गई है। हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जब अपने बेटे को विदा कर रहे थे उत्तरी इजराइल के मोर्चे पर मंत्री जी, उस समय की एक वीडियो भी है। इस वीडियो को जरा देखिए, कितनी मोहब्बत के साथ ये अपने बेटे को विदा कर रहे हैं। तो विदा हुआ था बेटा, यानी वित्त मंत्री का बेटा, स्मोट्रिच का बेटा गया था उत्तरी इजराइल में युद्ध लड़ने हिजबुल्लाह से, लेकिन पैरों पर गया और स्ट्रेचर पर लौट कर आया है। हालत ठीक नहीं बताई जा रही। इजराइल के सबसे जहरीले मंत्रियों में से एक स्मोट्रिच ने अपने बेटे को उत्तरी इजराइल के मोर्चे पर इस तरह भेजा और दूसरे ही दिन हिजबुल्लाह के हमले में घायल होकर वह लौट आया। वहीं नेतन्याहू का बेटा अमेरिका की मियामी में अपने इशगाह में सुरक्षित है। आम इजरायलियों के बेटे बेटियां मारे जा रहे हैं और यही अब बगावत का सबब बनने जा रहा है। नाराजगी लोगों में इस कदर है कि वो मोर्चा खोल रहे हैं। एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी जब इजराइल के सैनिकों ने नेतन्याहू के कार्यक्रम में घुसने की कोशिश की थी, मोर्चा खोल दिया था कि हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग मारे जा रहे हैं हमारे ही सामने, और ये सब नेतन्याहू की करतूत है। ईरान पर हमला करने के बाद शायद सीधे स्ट्राइक के बारे में ना सोचा हो, लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह के साथ मोर्चा खोलकर नेतन्याहू ने गलत किया। अब हिजबुल्लाह का एक दो स्ट्राइक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा स्ट्राइक देखिए। पहले ये देखिए वीडियो। कैसे ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो दिखाया गया है इसमें वीडियो में। तो देखिए इसमें दिखाया गया कैसे इसका इस्तेमाल किया। ये हिजबुल्लाह की रदवान फोर्सेस है जिसका दावा है कि इसने हेलीब्रॉन लैंडिंग ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान बेक्का वैली में इन्हें क्या नाम है इजराइल के सैनिकों को घेर लिया। पहले गोलीबारी हुई और उसके बाद इस गोलीबारी में कई इजरायली सैनिक ढेर हो गए हैं, तो कई को गिरफ्तार कर लिया। कैप्चर मल्टीपल इजरायली सोल्जर्स इन बेक्का वैली। बेक्का वैली में हिजबुल्लाह इजराइल के सैनिकों पर भारी पड़ा। दावा यह है कि इसी दौरान नेतन्याहू की सरकार में वित्त मंत्री स्मोट्रिच का बेटा भी घायल हो गया और वापस लौट आया है मोर्चे से। अब आइए एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें हमले की नई और ताज़ा तस्वीरें भी हैं कि कैसे ये हमले हो रहे हैं। पहले जरा ये देखिए कैसे हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से।
तो एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं, ऐसी दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई इजराइल की तरफ और खाड़ी देशों में। यह खबर निकल कर आई, तेहरान इज ब्रॉडकास्टिंग इस आर्सेनल इन एक्शन फॉर द वर्ल्ड टू सी। उन्होंने बताया कि हमारी ताकत है, हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को। उन्होंने दिखाया कि कैसे खाड़ी देशों में और इजराइल में हमले किए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही है। एक के बाद एक ये मिसाइल दागी गई थी, उस वक्त की ये तस्वीर है। अब आइए दो बड़े झटके अमेरिका को कैसे लगे। इजराइल का तो देख लिया, हिजबुल्ला कैसे भारी पड़ा। यहां पर एक और खबर निकल कर आई, इसमें दावा ईरान जस्ट हिट वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ए थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल साइट नियर प्रिंस सुल्तान एयर बेस इन सऊदी अरब। कीमत कितनी है इसकी? $500 मिलियन। $500 मिलियन का थर्ड मिसाइल सिस्टम कबाड़ में तब्दील कर दिया। यह बना हुआ था लगा हुआ था सऊदी अरब के अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम पर, एयर बेस पर। वहां पर लगा हुआ था मिलिट्री बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि ईरान ने इस बार रणनीति थोड़ी अलग रखी। उसने हमले सिर्फ तबाह करने के लिए नहीं किए, उसका मकसद अमेरिकी बेस को पूरी तरह से खत्म कर देना है। वो जानता है कि जब तक उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है तब तक उतनी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। इसीलिए शुरुआत से ही ईरान ने सबसे पहले अमेरिका के रडार सिस्टम को निशाना बनाया, अपने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया और एक एक करके अलग अलग देशों में बने हुए रडार सिस्टम जो बहुत महंगे बताए जाते हैं, 5000 किलोमीटर तक की मार को रडार करने वाले, उनको इंटरसेप्ट करने वाले सिस्टम्स को पहले ध्वस्त किया। कोई भी इंटरसेप्टर होता है या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है, बिना रडार के काम नहीं कर पाता। जब तक रडार में कोई आएगा ही नहीं, जेट ही नहीं दिखेगा, तब तक कैसे काम करेगा इंटरसेप्टर, है ना। उसके बाद ये देखिए थर्ड मिसाइल सिस्टम को एक एक करके खत्म करा जा रहा है। एक और खबर निकली जॉर्डन से। जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर तैनात एक और थर्ड रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया, उसको कबाड़ में तब्दील कर दिया। उसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आई, ये देखिए जॉर्डन में इसको बर्बाद कर दिया था। अब आते हैं, एक ऑपरेशन की बात चल रही है। दरअसल अभी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि 10 दिन का गोला बारूद बचा है, बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के पास बहुत हथियार है, लेकिन रसद लानी होगी। रसद कैसे आएगी, इस पर अभी विचार चल रहा है। अब इन सब के बीच चूंकि लगातार अटैक हो रहे हैं, कोई जहाज आएगा इस इलाके में, उतरेगा और जहाज गलती से निशाना बन गया अमेरिका ईरान की मिसाइल का, ड्रोन का, तो अब ऐसे में सिर्फ 10 दिन बचे हैं जब तक डिफेंड कर सकता है अमेरिकी बेस अपने आप को ईरान की मिसाइलों से। इन सब के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप का फिर वही अड़ियल रवैया। उन्होंने कहा कोई डील नहीं होगी जब तक ईरान अनकंडीशनल सरेंडर नहीं कर देता, यानी कि बिना शर्त सरेंडर नहीं करता तब तक नहीं। इस पर ईरान का जवाब आया है। आप तो ग्राउंड रिपोर्ट की कह रहे थे, भाई ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, आइए ना ईरान में आइए, आपका स्वागत है। ईरान का सीज फायर से इनकार, कहा जमीनी हमले की खुली चुनौती। उन्होंने कहा हम जमीनी हमले के लिए अब तैयार हैं, आप आ जाइए जब मर्जी हो, तब अपने सैनिकों को ईरान भेज दीजिएगा। तेहरान के बाहरी इलाके में पहले से ही हमने आपके सैनिकों के लिए खासतौर पर कब्रें खोद रखी हैं। नमस्कार।